Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12 NCERT chapter 9 differential equation, and in chapter 9 we are going to today miscellaneous exercise of chapter 9, that is from question 8. From question 1 to 7 I have already done in previous classes 1 to 7. आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 8 से डिफरेंशियल इक्वेशन मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन 8 में हमको गिवन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई ई टू द पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन पाई बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखिएगा अगर आप इसके वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बाई स्क्वायर एक यहाँ पर आपको गिवन है ये इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच है। तो हम इसमें केवल इतना कर सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह अगर हम कंसीडर करके चलेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 8 को। एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन पाई बाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, दैट इज इट कैन बी रिटन। देखिएगा यहाँ पर ई टू दी पावर आपको इस प्रकार से गिवन है एक्स अपॉन वाई, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अगर आप कंसीडर करके चलेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई में करके चलेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो फिर तो तब भी जाएगा लेकिन थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इसमें हम मानेंगे एक्स इक्वल टू बी बाई मान के चलते। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स होता तो बाई इक्वल टू बी एक्स एनसीपल करते, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दैट इज डी वाई डी एक्स अपॉन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस बाई डी बी अपॉन डी वाई। अब देखिएगा ये आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आ गया है बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को बी प्लस वाई डी वाई अपॉन डी वी अपॉन डी वाई से आप रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस वाई डी बी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू पुट करेंगे बी वाई और ई टू दी पावर बी बचेगा, क्योंकि बी वाई अपॉन वाई तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका है वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई टू दी पावर बी। वाई हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा बी प्लस वाई डी बी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, एक बाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी ई टू दी पावर बी प्लस वाई स्क्वायर अब नहीं रहेगा केवल वाई रहेगा अपॉन ई टू दी पावर बी। एक बाई आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ई बी, ये आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाई डी बी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू बी ई टू दी पावर बी प्लस वाई माइनस बी अपॉन आपका ई टू दी पावर बी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बी ई टू दी पावर बी प्लस वाई माइनस बी ई टू दी पावर बी अपॉन ई टू दी पावर बी। अब देखिएगा यहां से एक ये टर्म पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है तो बचा हुआ है आपका बाई डी बी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन ई टू दी पावर बी। बाई से आपका ये बाई भी कैंसिल हो रहा है तो बचेगा आपका डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू दी पावर बी। वेरिएबल सेपरेट करेंगे ई टू दी पावर बी डी वी इज इक्वल टू 1 डी वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ई टू दी पावर बी इज इक्वल टू वाई प्लस सी। ठीक, और देखिएगा ई टू दी पावर बी है, बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। इससे ज़्यादा आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को मिल गया है। ठीक, आप नोट कर सकते समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से, and we have given that find the particular solution of the differential equation x minus y into dx plus dy is equal to dx minus dy
जबकि कर्व आपका 0 और -1 से पास करता है। तो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना, हिंट भी आपको गिवन है कि आप इसमें x माइनस वाई इक्वल टू टी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब x माइनस वाई जैसी स्थिति कहीं बने तभी तो हम पुट कर सकते, डायरेक्ट नहीं। देखिएगा इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में से है कि हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पहले तो आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, आफ्टर दैट ही पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा गिवन इक्वेशन इस प्रकार से है आपका कि dx x माइनस वाई इंटू dx प्लस dy है, और यहाँ भी dx dy है। तो ये dx dy के टर्म पहले आपको ग्रुप में रखने पड़ेंगे, यानी इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका dx प्लस x माइनस वाई, ये हो जाएगा dy। यहाँ ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया और इधर आपका गिवन है dx माइनस dy। अब देखिएगा एक dx का टर्म यहाँ पर, एक यहाँ पर टर्म आपको गिवन है। तो ये लिखा जा सकता है एक तरीके से, हम अगर राइट हैंड साइड की तरफ ही इनको लेकर के चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका, और ये इधर ले आइएगा dy वाला, तो ये x माइनस वाई प्लस 1, ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स प्लस वाई dx, क्योंकि इस टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ लेकर के जा रहे हैं। देखिएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। अगेन इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। अब आप x माइनस वाई को t कंसिडर कर सकते हैं। लेट x माइनस वाई इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1 माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन dx। अगेन इट कैन बी रिटन, हमें यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 माइनस dt अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx को 1 माइनस dt अपॉन dx से रिप्लेस कर दीजिएगा और x माइनस वाई को t से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस dt अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t। अगेन इट कैन बी रिटन एज dt अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन 1 प्लस t, यानी dt अपॉन dx की हमें क्लियरली वैल्यू फाइंड। यहाँ पर हम एलसीएम लेके जब इसका चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस t माइनस 1 और प्लस t अपॉन 1 प्लस टी। ये आपका 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी। अब इसके वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, लिहाजा ये लिखा जा सकता है कि 1 प्लस टी अपॉन 2t इज इक्वल टू dx, और इधर रहेगा आपका dt। अलग अलग करिएगा यहाँ से, तो ये 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये 2 बाहर रहने दीजिएगा, यहाँ मत लाइए। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस 1 का 1 dt इज इक्वल टू और 2dx। ये आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए क्लियरली। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट, जब इंटीग्रेट हम इसको करेंगे तो लॉग 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग 1 का हो जाएगा t, और इज इक्वल टू में 2x प्लस सी। की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। अब देखिएगा पॉइंट क्या हमको गिवन थे यहाँ पर,
तो पॉइंट गिवन थे वो थे 0, -1, यानी x इक्वल टू आपको 0 पुट करना, y इक्वल टू -1 पुट करना। तो ये हो जाएगा log 0 + 1 हो जाएगा -1 का, प्लस 0 -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 + c हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा log 1 -1, log 1 -1 इज इक्वल टू c, यानी c इज इक्वल टू केवल -1, c इज इक्वल टू केवल -1 आ गया। तो आपका फाइनल रिजल्ट कहाँ पे निकला था, यहाँ पर आपको फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर आपको केवल c की वैल्यू पुट करनी, फ्रॉम फर्स्ट भी है log x - y प्लस x - y इज इक्वल टू 2x - y। सॉल्व करेंगे इसको हम, log x - y इज इक्वल टू 2x - 1, और यहाँ पर आपका प्लस का x माइनस का y है, तो ये एक x इससे जाके कम होगा तो x बचेगा, y प्लस का हो जाएगा और माइनस का बन रहेगा, माइनस का बन, केवल इतना ही आना चाहिए और इससे आगे इसमें कर भी क्या सकते, देखिए log x - y इज इक्वल टू आपका हो गया है माइनस का 1, c की वैल्यू -1 है, ठीक है, x प्लस वाई -1, ठीक, आंसर मैच कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 वैल्यू -1 पुट की है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वाई माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, माइनस का 1 ना होकर के प्लस का 1 है। बस आपका क्वेश्चन 9 हो जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And in next question 10, in which we have given that solve the differential equation e to the power -2 root x upon root x minus y upon root x into dx upon dy is equal to 1। इतना आपको गिवन है और इसको करना है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करिएगा ये किस कैटेगरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, इसको हम लिनियर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि बाई आपका यहाँ पर गिवन है। देखिएगा बी हैव given that e to the power -2 root x upon root x minus y upon root x into में dx upon dy is equal to 1 है, तो it can be written as dy upon dx। Again it can be written as dy upon dx प्लस ये आपका टर्म इसके साथ जा रहा है, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन रूट एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन root x. This is a linear differential equation in the form of dy upon dx plus py is equal to q. ठीक, that is dy upon dx plus py is equal to q। आप फर्स्ट और सेकंड की कंपेयरिंग जैसे ही करेंगे तो आपको p इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन रूट एक्स और q इज इक्वल टू मिलेगा e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो इसके लिए फाइंड करना पड़ता हमको i है, IF is equal to e to the power PD इंटीग्रेटिंग PDX। e की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन रूट एक्स dx। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, दैट इज e टू द पावर 2 रूट एक्स। अब ये 2 रूट एक्स कैसे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली लर्न है। अब देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता है बाई IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q IF dx प्लस सी, इतना ही आपका जनरल सॉल्यूशन इसका होता है। अब देखिएगा इसको करना है सॉल्व, तो बाई IF है e इंटू 2 रूट एक्स ई टू द पावर 2 रूट एक्स, Q है e टू द पावर -2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर 2 रूट एक्स, ये आपका Q है, और अपॉन में यहाँ आपको गिवन था रूट। ये देखिएगा इनटू में है, तो ये पावर सेम बेस होने पर पावर का एडिशन होता है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके e टू द पावर 0 हो जाए।
ये हो जाएगा e टू दी पावर 0 अपॉन रूट एक्स, e टू दी पावर 0 की वैल्यू होगी 1, तो ये आ गया केवल 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब आप इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो, बाई e टू दी पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक, इसमें पॉइंट हमको गिवन नहीं है, तो हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। देखिएगा, ठीक है, पॉइंट गिवन नहीं है तो जनरल सॉल्यूशन ही हमको इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका इतना ही रहेगा, आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना ही रहने दीजिएगा। ठीक है, टू रूट एक्स इज इक्वल टू बाई ई टू दी पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस सी, आपको इतना ही आंसर भी गिवन है, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो आपको पॉइंट गिवन होंगे, तो पॉइंट आपको 0 0 इसमें दिए जा रहे हैं क्वेश्चन 11 में। y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू पाई बाई 2 है। यहाँ पर आपका पाई बाई 2 कॉमा 0, ये आपको पॉइंट। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन ऑलरेडी है, सीधा सीधा आपको केवल इसको सॉल्व करना है। देखिएगा, वी हैव p इक्वल टू आपका गिवन है cot x और q इक्वल टू गिवन है आपको 4x cos x। if इक्वल टू होता है आपका e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग p dx इक्वल टू e टू दी पावर p की वैल्यू है cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log। अब ये log में आ गया तो if इक्वल टू केवल हो जाएगा आपका sin x। जनरल सॉल्यूशन इसका होगा बाई if इक्वल टू इंटीग्रेशन q if इंटू डी एक्स प्लस सी। आप इसमें इन वैल्यू को पुटअप कर दीजिएगा, तो बाई इंटू if है हमारा sin x, q है 4x cos x इंटू if आ गया आपका sin x dx। sin x dx एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। sin x cos x केवल केवल आपका बचेगा 4x dx प्लस सी। ये हो गया आपका है 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया केवल बाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी। अब ये कर्व 0 0 पाई बाई 2 कॉमा 0 से होकर के पास करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा और 2 इंटू ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 4, पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी c इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस की पाई स्क्वायर अपॉन 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमसे पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका बाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, बाई साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 11। तो इस क्लास में कुल क्वेश्चन अभी हमारे पास हैं 18 और हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 8 9 10 और 11। 4 क्वेश्चन आज की क्लास हम लोगों की। रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेकेंड क्लास में, कंप्लीट एक्सरसाइज यानी 13 एंड 12 13 और 14 15। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।